नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। कानपुर के केस्को गोदाम में करोड़ों का स्क्रैप घोटाला सामने आया है। आरोप है कि केस्को गोदाम के नियमों को ताक पर रखकर करीब 854 क्विंटल स्क्रैप की अवैध रूप से निकासी कर दी गई। विभागीय जांच के बाद मामला पुलिस तक पहुंचा, जिसके बाद गोदाम में जिम्मेदारी संभाल रहे जेई मुन्ना यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, जबकि एक्सीएन को निलंबित कर दिया गया। केस्को की एमडी नेहा जैन ने मामले में विजिलेंस जांच के आदेश भी दिए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि सख्त पहरा और निगरानी के बीच केस्को के स्टोर से इतने बड़े पैमाने पर माल बाहर निकला कैसे। कानपुर से देखिए हमारी खास पड़ताल। कानपुर का केस्को गोदाम यानी कानपुर विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड का केंद्रीय या क्षेत्रीय सामग्री भंडारण केंद्र, जहां बिजली वितरण व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए आवश्यक उपकरणों और सामग्रियों को सुरक्षित रखा जाता है। इसमें बिजली के ट्रांसफार्मर, केबल, विद्युत मीटर, पोल और अन्य जरूरी हार्डवेयर रखे जाते हैं। शहर में बिजली की लाइन खराब होने या फॉल्ट आने पर तुरंत मरम्मत के लिए यहीं से उपकरण निकाले जाते हैं। नए सब स्टेशन बनाने या इलाकों में ट्रांसफार्मर लगाने के लिए भी सामग्री इसी गोदाम से भेजी जाती है। यही वजह है कि यहाँ बड़े पैमाने पर स्क्रैप भी इकट्ठा होते हैं और समय समय पर इसकी बिक्री की जाती है। केस्को के भीतर बैठे जिम्मेदारों ने इसी कबाड़ की बिक्री में भ्रष्टाचार का खेल कर दिया। ट्रक में 10 टन की जगह 22 टन स्क्रैप लोड कर दिया गया, लेकिन गोदाम से थोड़ी ही दूर चलने के बाद ट्रक का टायर फट गया और यहीं से घोटाले की पोल खुली। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन संवाददाता मौके पर पहुंचे तो और भी चौंकाने वाले खुलासे हुए। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा, केस्को के कबाड़ गोदाम में करोड़ों का खेल। फाइलों में 10 टन की एंट्री, 22 टन कबाड़ बाहर, ट्रक का टायर फटा, स्क्रैप घोटाला खुला। जेई गया जेल, एक्सीएन निलंबित। अब किसकी बारी? 1.52 करोड़ का हिसाब, कौन देगा जवाब? कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी यानी केस्को में बड़ा घोटाला निकलकर सामने आया है। यह घोटाला स्क्रैप बिक्री में हुआ है। स्टोर में तय मात्रा से अधिक स्क्रैप बाहर भेजा गया और कहा जा रहा है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ, ऐसा कई बार हुआ है। फिलहाल की अगर बात की जाए तो 10 टन की जगह 22 टन स्क्रैप बाहर भेजा गया। तकरीबन 1,52,00,000 रुपए का ये घोटाला बताया जा रहा है, जिसके बाद जांच का सिलसिला शुरू हुआ। पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई गई। फिलहाल इस मामले में जेई मुन्ना लाल को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि कई अन्य अधिकारी कार्रवाई की रडार पर हैं। ये तस्वीर कानपुर के केस्को गोदाम की है। बाहर से लोहे का बड़ा गेट और दूसरी तरफ केस्को का आलीशान दफ्तर, जहां से विभागीय जिम्मेदार कानपुर में बिजली व्यवस्था की निगरानी करते हैं। इसी के साथ केस्को का गोदाम भी है, जहां से पूरे शहर में बिजली के काम के लिए सामानों की सप्लाई की जाती है और दूसरी ओर खराब हुए सामानों को भी यहीं पर स्टोर किया जाता है। बाकायदा इसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। यही वजह है कि यहाँ सुरक्षा और निगरानी का भी पूरा तंत्र है, लेकिन तमाम व्यवस्था को ताक पर रखकर जिम्मेदारों ने स्क्रैप की बिक्री में घोटाला कर लिया। पूरी खबर दिखाएंगे, पहले जान लेते हैं मामला क्या है। कानपुर के केस्को गोदाम में स्क्रैप घोटाला। स्टोर से 854 क्विंटल स्क्रैप निकासी पर सवाल। स्क्रैप की अनुमानित कीमत करीब 1.52 करोड़ रुपए। निर्धारित मात्रा से ज्यादा माल बाहर भेजने का आरोप। टायर फटने पर ट्रक की जांच से खुला मामला। जेई मुन्ना यादव गिरफ्तार, एक्सीएन रंगीला निलंबित। अब विजिलेंस जांच से खुलेंगे घोटाले के राज। मैं इस वक्त केस्को के उसी स्टोर में खड़ा हूं, जहां से अधिक मात्रा में स्क्रैप लादा गया और ये चोरी पकड़ी गई। ग्वालटोली थाना क्षेत्र में स्थित यह वह स्टोर है जहां से स्क्रैप बेचा गया था। इस स्टोर पर जब हम पहुंचे तो ये दरवाज़ा यहां पर खुला हुआ था। अंदर जाने पर बात की तो पता चला कि यह वही स्टोर है जहां से माल रवाना किया गया था, लेकिन कुछ लोगों ने जो यहाँ पर अपने आप को अधिकारी बताते हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ पर पुलिस भी अंदर नहीं आ सकती है, ऐसे में मीडिया अंदर कैसे आ गई। कुल मिलाकर के उन्होंने हमको पहले इस स्टोर से बाहर किया और उसके बाद इस स्टोर को बंद कर लिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यही उठता है, जहाँ पर पुलिस भी अंदर नहीं जा सकती है, जहाँ पर केस्को का पूरा साम्राज्य चलता है, जहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता,
वहाँ से 22 टन माल लोड कर दिया गया 10 टन की जगह। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, कई बार इस तरीके के घोटाले को अंजाम दिया गया, लेकिन लगातार इस पर पर्दा डालने की कोशिश की गई। अब सवाल है कि घोटाला खुला कैसे? नियम के मुताबिक स्क्रैप की बिक्री निर्धारित प्रक्रिया और तय मात्रा के अनुसार की जानी थी। आरोप है कि बिहार और गुजरात की फर्मों को स्क्रैप बेचने के दौरान निर्धारित मात्रा से कई गुना ज्यादा माल बाहर भेज दिया गया। पूरे मामले में एक ट्रक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लोहे के पोल का स्क्रैप ले जा रहे ट्रक का रास्ते में टायर फट गया। इसके बाद ट्रक में मौजूद माल और उससे जुड़े दस्तावेजों की जांच हुई तो गड़बड़ी सामने आने लगी। सवाल उठा कि आखिर ट्रक में मौजूद स्क्रैप की मात्रा और दस्तावेजों में दर्ज प्रक्रिया में क्या संबंध है, और अगर निर्धारित मात्रा से ज्यादा माल बाहर गया तो इसकी अनुमति किस स्तर पर मिली? किसने माल का वजन देखा? किसने रिकॉर्ड तैयार किया? किसने दस्तावेजों का सत्यापन किया? और सबसे अहम, गेट से ट्रक बाहर निकला तो उसे रोका क्यों नहीं गया? सवाल यहीं से खड़ा हुआ कि आखिर कैस्को के स्टोर से निर्धारित मात्रा से ज्यादा स्क्रैप बाहर कैसे चला गया, क्योंकि स्टोर में हर उपकरण का रिकॉर्ड रखा जाता है। माल की एंट्री और निकासी की प्रक्रिया होती है। सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं और स्टोर से बाहर निकलने वाले वाहनों की निगरानी भी होती है। फिर सवाल ये है कि अगर पूरा सिस्टम मौजूद था तो 854 क्विंटल से ज्यादा स्क्रैप की कथित अनियमित निकासी किसी की नजर में क्यों नहीं आई? आखिरकार इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई और एक जेई को गिरफ्तार भी किया गया है। तमाम अधिकारी जांच की रडार पर हैं, उनके ऊपर पुलिस की जांच चल रही है। वहीं अधिकारी इस मामले में बोलने से बच रहे हैं। कहा जा रहा है कि कर्मचारियों के साथ साथ अधिकारियों की भी इस पूरे मामले में मिलीभगत है। एक बार नहीं, कई बार अधिक मात्रा में यहाँ से स्क्रैप भेजा गया है। संबंधित कंपनियों को जिन्होंने बिडिंग की थी, उन्हें जो स्क्रैप भेजा जाना चाहिए था उससे अधिक मात्रा में स्क्रैप भेजा गया और अब अधिकारी अपने काले कारनामे पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि हमारे आने के बाद इस गेट को बंद कर दिया गया। पहले ये गेट खुला हुआ था, हम अंदर पहुंचे, अंदर जा करके जो संबंधित लोग से उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि आप यहाँ पर कैसे आ गए, यहाँ मीडिया का प्रवेश वर्जित है, यहाँ पर तो पुलिस वाले भी बिना परमिशन के नहीं आ सकते हैं। इसी से बड़ा सवाल ये उठता है, जहाँ पर पुलिस वाले भी बिना परमिशन के अंदर नहीं जा सकते हैं, वहाँ पर इतने बड़े घोटाले को कैसे अंजाम दे दिया गया? मामला कैस्को एमडी नेहा जैन तक पहुंचा तो विभागीय जांच शुरू कराई गई। जांच की जिम्मेदारी अधीक्षण अभियंता अनुराग कटियार को दी गई। जांच आगे बढ़ी तो स्टोर की जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे। एमडी नेहा जैन के आदेश पर विभागीय जांच शुरू। अधीक्षण अभियंता अनुराग कटियार को सौंपी गई जांच। एक्सईएन श्रीकांत रंगीला से स्टोर का चार्ज वापस। जेई मुन्ना यादव का भी स्टोर से तबादला। ग्वालटोली थाने में मुन्ना यादव पर एफआईआर दर्ज। पुलिस जांच में कई बड़े नामों की आहट। विभागीय कार्रवाई के बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। जेई रमेश चंद्र की तहरीर पर ग्वालटोली थाने में जेई मुन्ना यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। ग्वालटोली थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर की ये वो कॉपी है जिसमें गोदाम से स्क्रैप निकलने और उसमें जेई की भूमिका के बारे में लिखा गया है। एफआईआर के बाद पुलिसिया कार्रवाई शुरू हुई तो कैस्को के अधिकारी भी सख्ते में आ गए। आलम यह है कि अब अधिकारी इस पूरे मामले में कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि स्क्रैप घोटाले में कई बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं। कैस्को में स्क्रैप घोटाला सामने आने के बाद कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू हो चुका है। एक तरफ पुलिस अपने स्तर पर कार्रवाई कर रही है तो दूसरी तरफ विभागीय कार्रवाइयों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। पुलिस ने जिस जेई मुन्ना लाल यादव को गिरफ्तार किया है उसे सस्पेंड किया जा चुका है। इसके अलावा एक एक्सीएन को भी सस्पेंड किया गया है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस पूरे मामले में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। अधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई तो वो टाल मटोल कर रहे हैं। कैस्को की एमडी से बात करने की कोशिश की गई तो पहले बताया गया कि वे मीटिंग में कहीं बाहर हैं। उन्हें मैसेज किया गया तो उन्होंने मैसेज रीड करने के बाद मैसेज का जवाब नहीं दिया। इसके अलावा उनके पीए और तमाम दूसरे संबंधित लोगों से भी बात करने की कोशिश की गई, लेकिन इस पूरे मामले में कैस्को की तरफ से कोई भी सफाई नहीं दी जा रही। ये कहा जाए कैस्को का कोई भी अधिकारी बयान देने के लिए सामने नहीं आ रहा। ऐसे में माना जा रहा है कि कैस्को में जो घोटाला सामने आया है उसमें केवल कर्मचारी लेवल पर ही नहीं बल्कि अधिकारी लेवल पर भी तमाम बड़े लोग फंस सकते हैं, क्योंकि पुलिस अपनी जाँच का दायरा बढ़ाने की बात कह रही है। ग्वालटोली थाने में मामले की एफआईआर दर्ज कराई गई थी
जिसके बाद पुलिस ने अपनी जांच शुरू की। शुरुआती जांच के बाद ही आरोपी जेई मुन्ना यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान मुन्ना यादव ने एक्सीएन समेत कुछ अन्य लोगों की भूमिका और मिलीभगत के बारे में जानकारी दी। बताया जा रहा है कि उसने इस संबंध में कुछ साक्ष्य भी पुलिस को उपलब्ध कराए। इसके बाद जांच का दायरा बढ़ गया। अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि स्क्रैप की निकासी में किस किस अधिकारी और कर्मचारी की भूमिका थी और निर्धारित मात्रा से ज्यादा माल भेजने की प्रक्रिया आखिर किस स्तर पर हुई। केस्को के जूनियर इंजीनियर रमेश चंद हैं, उन्होंने थाना ग्वालटोली पर एक एप्लीकेशन दी थी कि केस्को के गोडाउन से 10 टन नियमानुसार स्क्रैप माल की नीलामी की गई थी। उसके बदले मिली भगत करके 22 टन माल निकाल लिया गया और निकाल करके और जो वेंडर कंपनी थी उसको बेच दिया गया। इस सूचना के आधार पर थाना ग्वालटोली पर अभियोग पंजीकृत किया गया, विवेचना की गई और विवेचना में जो जेई मुन्ना लाल यादव थे उनके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त हुए। उन साक्ष्यों के आधार पर मुन्ना यादव को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार को करके उनको जेल भेजा गया है। पुलिस के मुताबिक मामले की विस्तार से जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि यह अकेले जेई का काम नहीं हो सकता है, इसमें ऊपर के अधिकारियों की भी भूमिका हो सकती है। पूछताछ की जा रही है, साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, उसी के मुताबिक आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। विस्तृत पूछताछ में ये तथ्य प्रकाश में आया है कि पूर्व में भी इस तरह की घटनाएं कारित करी गई हैं। जब निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में स्क्रैप केस्को के गोडाउन से निकाले गए और निकाल करके डिफरेंट वेंडर्स को और नीलामीकर्ता जो लोग थे उनको बेच दिया गया। इसकी विस्तृत जांच की जा रही है और जांच में आगे जो भी तथ्य प्रकाश में आते हैं और जो भी अन्य अधिकारीगण और वेंडर कंपनियां प्रकाश में आती हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करी जाएगी। भी जानकारी मिली पूछताछ पर, क्या जांच का दायरा बढ़ रहा है? वाकई में किसको कुछ अधिकारी इसमें फंसे? निश्चित रूप से इसमें केवल जेई की मिली भगत नहीं है, इसमें ऊपर के भी अधिकारी के होने की बात पता चली है, जिसके बारे में साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। साक्ष्य में जो भी तथ्य प्रकाश में आते हैं उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई करी जाएगी। यानी ये मामला अब सिर्फ एक एफआईआर और एक गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, क्योंकि विभागीय कार्रवाई के बाद अब विजिलेंस जांच के आदेश भी दिए जा चुके हैं। अगर विजिलेंस जांच में सिस्टम की मिलीभगत या गंभीर लापरवाही सामने आती है तो इस घोटाले की आंच और ऊपर तक पहुंच सकती है। यानी अब जांच का फोकस सिर्फ ये नहीं रहेगा कि स्क्रैप कहाँ गया, बल्कि ये भी होगा कि स्क्रैप बाहर जाने की प्रक्रिया में किस किस ने क्या किया। मामले की शिकायत के बाद ग्वालटोली थाने में एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच का सिलसिला शुरू किया। प्रारंभिक जांच में जेई मुन्ना लाल यादव के दोषी पाए जाने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। इतना ही नहीं, पुलिस ने अपनी जांच में पाया है कि यह पहली बार नहीं है जब गोदाम से अधिक स्क्रैप निकाला गया है। पहले भी कई बार कम मात्रा में स्क्रैप निकाला जाना था, लेकिन अधिक मात्रा में निकाला गया और उन्हें संबंधित कंपनियों तक पहुंचाया गया। ऐसे में पुलिस ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। पुलिस का कहना है कि अकेले जेई की मिलीभगत से संभव नहीं है कि इतने बड़े पैमाने पर स्क्रैप को निकाला जा सके और संबंधित कंपनियों को सप्लाई किया जा सके। लिहाजा विजिलेंस के सामने कई गंभीर सवाल भी हैं कि स्टोर में स्क्रैप की वास्तविक मात्रा कितनी थी, रिकॉर्ड में कितनी मात्रा दर्ज थी, बिक्री के लिए कितनी मात्रा निर्धारित थी, वास्तविक रूप से कितना माल बाहर गया, वजन और दस्तावेजों का सत्यापन किसने किया, वाहन को गेट से बाहर जाने की किस स्तर पर अनुमति मिली, पूरे मामले में किसकी जिम्मेदारी तय होती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस स्टोर से ये सामान गायब हुआ या यह कहा जाए जानबूझ करके बड़ी मात्रा में बाहर भेजा गया, वहाँ निगरानी की बड़ी ज़बरदस्त व्यवस्था है। बाहर गार्ड रहता है, एंट्री के बगैर कोई अंदर नहीं आ सकता, कोई बाहर नहीं जा सकता। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी की जा सकती। ऐसे में कहा जा रहा है कि कर्मचारी ही नहीं, बड़े अधिकारी भी इस घोटाले में सम्मिलित हैं। देखना ये होगा कि जांच का दायरा जब बढ़ेगा तो कौन कौन इस घोटाले की लपेट में आएगा। इस पूरे मामले में सीसीटीवी भी एक अहम कड़ी बन सकता है, क्योंकि अगर स्टोर से स्क्रैप बाहर निकला तो वाहन स्टोर तक पहुंचा होगा, माल लोड हुआ होगा, स्टोर से बाहर निकला होगा और गेट से गुजरते वक्त उसकी निगरानी भी हुई होगी। अब सवाल है कि क्या इन गतिविधियों की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग उपलब्ध है
क्या रिकॉर्डिंग में माल लोड होने की प्रक्रिया दिखाई देती है? क्या वाहन की एंट्री और एग्जिट का मिलान किया गया? क्या सीसीटीवी फुटेज और दस्तावेजों में दर्ज समय एक दूसरे से मेल खाते हैं? जाहिर है अगर रिकॉर्ड उपलब्ध हैं तो ये जांच के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, क्योंकि कागज पर दर्ज कहानी और कैमरे में रिकॉर्ड हुई कहानी अलग अलग हुई तो घोटाले की असली तस्वीर और साफ हो सकती है। इस बीच न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन से भी कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि 854 क्विंटल स्क्रैप आखिर बाहर कैसे निकला? स्टोर से निकासी की निगरानी कौन कर रहा था? निर्धारित मात्रा से ज्यादा माल किसने भेजा? रिकॉर्ड और वास्तविक माल में अंतर क्यों आया? क्या घोटाले में बड़े नाम भी शामिल हो सकते हैं? जाहिर है पुलिस और विजिलेंस जांच में इन तमाम सवालों के जवाब सामने आएंगे, क्योंकि जब स्टोर से लेकर गेट तक कई स्तर की निगरानी व्यवस्था मौजूद थी तो करोड़ों रुपए का यह कथित खेल इतने लंबे समय तक कैसे चलता रहा? यही वजह है कि इस मामले को सिर्फ एक कर्मचारी की गलती मानना आसान नहीं है। अगर किसी स्तर पर रिकॉर्ड में गड़बड़ी हुई, किसी स्तर पर माल का वजन गलत दर्ज हुआ, किसी स्तर पर दस्तावेजों का सत्यापन हुआ और फिर वाहन स्टोर से बाहर निकला तो जांच में हर कड़ी की जिम्मेदारी तय करनी होगी। ऐसे में पुलिस की रडार में तमाम वो अधिकारी हैं जो स्क्रैप की खरीद फरोख्त से संबंध रखते हैं। इसके अलावा तमाम वे कंपनियां जिन्हें स्क्रैप बेचा गया उनके अधिकारी भी पुलिस की जांच के दायरे में हैं। पुलिस लगातार इस मामले की जांच कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये घोटाला जिसे प्रारंभिक रूप से 1.5 करोड़ रुपए का माना जा रहा है, ये आखिर कितना बड़ा है और इसमें किन अधिकारियों की संलिप्तता है। आगे आने वाले वक्त में कुछ और अधिकारियों की गिरफ्तारी भी संभव है। न्यूज़ स्टेट कानपुर।